Hello, my dear students. Welcome to our channel. My name is अविफ्शा महांती, your chemistry mentor. तो बच्चों, अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें अपनी लास्ट क्लास हमने एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो वाला वीडियो देख सकते हो। ओके, और अपने आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द स्टोइकियोमेट्री। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज है कि ये स्टोइकियोमेट्री है क्या चीज। ये जो वर्ड है ये दो ठो ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, तो पहला वर्ड है वो है स्टोइकॉन और जो दूसरा वर्ड है वो है मेट्रॉन। तो जो स्टोइकॉन है उसका मतलब होता है एलिमेंट ग्रीक में, और मेट्रॉन का जो मतलब है वो होता है हमारा मेजर। तो अगर हम ये दोनों वर्ड को मिलाते हैं तो हमारा बनता है स्टोइकियोमेट्री। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे कुछ रिएक्टेंट्स है, वो अपने बीच रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वो जो रिएक्टेंट है, जो एलिमेंट्स है, ठीक है, या कंपाउंड से जो भी है, ये सब उनको करना क्या है, वो जब रिएक्शन करते हैं तो उनमें मेजरमेंट में क्या चेंजेस होता है। ठीक है, उनका मासेस में, उनका वॉल्यूम में, और ये सारे जो क्वांटिटी के मेजरमेंट होते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, मास हो सकता है या वॉल्यूम हो सकता है, हम उसके क्वांटिटी के ऊपर जो कैलकुलेशन करेंगे वो होगा हमारा स्टोइकियोमेट्री। तो ये जो कैलकुलेशन करेंगे हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए जो केमिकल रिएक्शन है उसे हमें इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, और वो जो केमिकल इक्वेशन है उसे बैलेंस्ड करना है। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो जो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट रहते हैं उसी के बेसिस पे ही हमारा ये स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो क्या होता है, कैसे होता है, चलो देखते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओवर, देखो, सपोज हमने क्या किया, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस लिया। ठीक है, तो हमारा रिएक्शन क्या हो रहा है, हमारा ये रिएक्शन है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब अपने बीच रिएक्ट करते हैं अंडर सुइटेबल कंडीशन तो एमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेंगे तो ये जो अगर हम डायरेक्ट लिखेंगे वो हमारा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हुआ। तो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन में 3 मल्टीप्लाई किया, एमोनिया में 2 मल्टीप्लाई किया, क्यों? ताकि हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहला चीज कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम यहाँ पे मतलब इंफॉर्मेशन क्या टाइप में इंफॉर्मेशन हो सकता है। सबसे पहले हो सकता है कि हम मॉलिक्यूल का नंबर लिखे। ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के हिसाब से इंफॉर्मेशन हो सकता है। मतलब यहाँ पे N2 के पहले क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। अगर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड के पहले कुछ नहीं लिखा होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो नंबर 1 होता है। ओके, तो कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है। और हाइड्रोजन में जो है वो है 3, एमोनिया में जो है वो है 2। तो यहाँ पे जो 3 है या यहाँ पे सो कॉल्ड 1 है कि यहाँ पे 2 है, ये जो नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ओके, क्या बोलते हैं उसको? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से ही हमें सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है? इन फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंफॉर्मेशन मिल सकता है। कैसे, क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा? हम बोल सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, N2 के पहले 1 है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विथ 3H2 है, मतलब 3 molecules of hydrogen, it gives rise to, अमोनिया के पहले नंबर 2 लिखा है तो लिख सकते हैं कि
2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया। ठीक है, तो ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो क्या करता है, वो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो सेम मतलब सिमिलरली हम नंबर ऑफ मोल्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स के बारे में मतलब क्या है कि 1 N2 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद, यहाँ पे 3 है, क्या लिखेंगे 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इट गिव्स राइज टू, यहाँ पे 2 है तो क्या लिखेंगे 2 मोल्स ऑफ एमोनिया। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का हमने क्या किया, इंफॉर्मेशन हमें मिला है, फिर नंबर ऑफ मोल्स का भी इंफॉर्मेशन मिल सकता है। और किसका इंफॉर्मेशन मिल सकता है, अपना मास का इंफॉर्मेशन मिल सकता है। ठीक है, कैसे मिलेगा, देखो हमें पता है मॉलिक्यूलर मोलर मास कैसे निकलता है। ठीक है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मतलब एक नाइट्रोजन एटम का 14 होता है, 2 नाइट्रोजन एटम का कितना होगा 28, और इसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के जगह पे हम लिख सकते हैं कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ऐसा समझ में। नेक्स्ट है H2 है, एक हाइड्रोजन एटम का मास, एटॉमिक मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन एटम यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना होगा 2 ग्राम होगा। 1 मोल हाइड्रोजन का मास हुआ 2 ग्राम, यहाँ पे कितना है 3 मोल, तो हम यहाँ पे बोलेंगे 3 इंटू 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ओवर। नेक्स्ट है 2 मोल्स ऑफ एमोनिया, 2 मोल्स ऑफ एमोनिया मतलब 1 मोल ऑफ एमोनिया का मास कितना होगा NH3, NH3 नाइट्रोजन का 14, एक हाइड्रोजन का 1, 3 हाइड्रोजन का 3, तो 14 प्लस 3 कितना हुआ 17 हुआ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 मोल का 17 ग्राम, हमारे पास कितना है 2 मोल, सो 2 इंटू 17 ग्राम ऑफ ammonia। ठीक है, so 1 molecule of nitrogen when reacts with 3 molecule of hydrogen it gives rise to 2 molecules of ammonia। इससे हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में पता चल रहा है। फिर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ एमोनिया देता है, यहाँ से हमें नंबर ऑफ मोल्स के बारे में पता चलता है। देन कम मास, मास मतलब उसका जो मास है मॉलिक्यूलर मास निकालना है, हमें पता है कैसे क्या करना होता है, इससे हमें मास का इंफॉर्मेशन भी मिलता है। नेक्स्ट एक चीज रहा वो है वॉल्यूम। ओके, क्या है वॉल्यूम है, हमें पता है कि 1 मोल, ठीक है 1 मोल जो होता है गैसियस मोल दैट इज इक्विवेलेंट टू 22.4 लीटर एट NTP। सिर्फ गैसेस के लिए ये क्या होता है एप्लीकेबल होता है, सॉलिड लिक्विड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। 1 मोल जहाँ पे है हम वहाँ पे NTP हम उस पर 22.4 लीटर लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए कि ये रिएक्शन जो हुआ है वो NTP में हुआ है, तो नाइट्रोजन के पहले क्या है 1 है, मतलब 1 वॉल्यूम प्रेजेंट है। ठीक है, इसको अगर हम बोलेंगे कि ये 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन है, ओके, तो 1 वॉल्यूम जो है वो होता है हमारा 22.4 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट है देखो हाइड्रोजन के पहले क्या लिखा है 3 लिखा है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, 1 वॉल्यूम ऑफ एनी गैस होता है 22.4 लीटर NTP में, तो 3 वॉल्यूम मतलब क्या होगा 3 इंटू 22.4 लीटर। ओके, और देखो हमारा जो एमोनिया है वो कितना है, उसके पहले क्या लिखा है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, सो 2 वॉल्यूम हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 2 वॉल्यूम ऑफ एमोनिया। ओके, 2 वॉल्यूम ऑफ एमोनिया मतलब क्या है 1 वॉल्यूम ऑफ एमोनिया हो गया 22.4 लीटर, 2 वॉल्यूम ऑफ एमोनिया मतलब 2 इंटू 22.4 लीटर।
ओके ये सारा इंफॉर्मेशन है जो हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मिल सकता है। समझ में आया? तो नाइट्रो जो भी हमारा पहले जो नंबर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके उसी से ही हम सारा कैलकुलेशन जो है वो इजीली कर सकते हैं। आ रहा है समझ में कैसे क्या हो रहा है? ओके तो अभी सपोज हमने लिया H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम इसको बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, ऑक्सीजन का 1 और वाटर का 2। ओके सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या लिखेंगे? 2 molecule of hydrogen when reacts with 1 molecule of oxygen gives rise to 2 molecules of water. Okay? और हम क्या बोल सकते हैं? 2 moles of hydrogen when reacts with 1 moles of oxygen gives rise to 2 moles of water. ये हो गया हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ मोल के बारे में। अगर हम मास के बारे में बात करेंगे तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 का मास हुआ 2 ग्राम। 2H2 मतलब 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद एक ऑक्सीजन का है 16, 2 ऑक्सीजन का हुआ 32 ग्राम। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इट गिव्स राइज टू वाटर। H2O का जो मास होता है मोलर मास वो 18 होता है। ठीक है 2 into 18 कितना होता है? 36 ग्राम। तो ये हमें मास का इंफॉर्मेशन भी मिल गया। नेक्स्ट वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे 2H2 है। 2H2 मतलब 2 वॉल्यूम। 1 वॉल्यूम कितना होता है? एनटीपी में 1 वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। 2H2 मतलब 2 वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है? 2 into 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट ऑक्सीजन में क्या है? 1 वॉल्यूम है। 1 वॉल्यूम मतलब कितना हुआ? 22.4 लीटर। नेक्स्ट है 2H2O वाटर का। वाटर में यहाँ पे वेपर स्टेट के बारे में बात करेंगे तो 2 वॉल्यूम है। 1 वॉल्यूम का 22.4 लीटर तो 2 वॉल्यूम का कितना हुआ? 2 into 22.4 लीटर। ओके तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से उसका हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स और जो हमारा मास है, वॉल्यूम है, सारा चीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और यही जो चीज है जिसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसी को हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ओके आज सबको समझ में कैसे क्या हो रहा है? ओके इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओवर। नेक्स्ट अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। ठीक है तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि किसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है और क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ओके वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोले? किसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है फिर क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे बोला है कि कंबशन ऑफ मीथेन। मीथेन मतलब मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। ओके जो कि गैसियस स्टेट में है प्लस कंबशन मतलब ऑक्सीजन में बॉर्न होता है। ओके कंबशन दिया है मतलब वो कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। गिव्स वाटर प्रोड्यूस्ड। वाटर जो कि वेपर स्टेट में है कितना वाटर प्रोड्यूस हो रहा है? देखो मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है या कंबशन होता है वाटर देता है और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है तो इसके बारे में आइडिया होगा ऑर्गेनिक में जब थोड़ा बहुत पढ़े होगे जूनियर क्लासेस में उसमें पता होगा। नेक्स्ट है कि ये क्या बोल रहा है? अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड। ठीक है ग्राम में दिया है। ग्राम मतलब इन टर्म्स ऑफ वेट है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं ना समझने के लिए उसको नंबर ऑफ मोल के हिसाब से लिखते हैं। ओके उसके पहले हमें क्या करना है? नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने के लिए एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चाहिए। CH4 है 1 कार्बन O2OO। क्या करेंगे? 4 हाइड्रोजन है 2H2O। अभी हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस, ऑक्सीजन 4 है 2O2। ओके
सो नेक्स्ट क्या करना है, बैलेंस हो गया। CH4 के पहले कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। हमें पूछा किसके बारे में गया है, हम अभी क्या करेंगे, जो पूछा गया है उसके बारे में ही बात करेंगे। CH4 के बारे में पूछा गया है, बोला गया है, और वाटर के बारे में बोला गया है। 1 mole of oxygen, 1 mole of methane when reacts with 2 moles of oxygen gives rise to 2 mole of water and 1 mole of carbon dioxide. ओके, ये हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से पता चल रहा है, लेकिन काम किसके पास है, मीथेन के पास और वाटर के पास। तो 1 मोल ऑफ मीथेन से 2 मोल ऑफ वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ मीथेन का मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ मीथेन को हमें मास निकालना है, क्योंकि ऑलरेडी 16 ग्राम दिया गया है। 1 मोल ऑफ मीथेन का मास कितना होगा, CH4 है, कार्बन का 12 इंटू 1 हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन का 4, दैट इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ग्राम में हम लिखेंगे तो ये हो गया हमारा 16 ग्राम। ओके, नेक्स्ट है, किसके साथ हमें इक्वेट करना है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। 2 मोल्स ऑफ वाटर निकल रहा है। पहले वाटर का क्या है, मोलर मास 2 + 16 = 18। ओके, 1 वाटर मॉलिक्यूल रहा तो 18, 1 वाटर रहा, मोल वाटर का 18 ग्राम। 2 मोल वाटर लिखा है, 2 मोल वाटर का कितना होगा, 2 × 18 दैट इज इक्वल टू 36 ग्राम। बाकी सबका भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में तो पूछा नहीं है, इसलिए हम नहीं निकाल रहे हैं। ओके, तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन से हमें क्या मिल रहा है, 36 ग्राम ऑफ वाटर मिल रहा है। ओके, SMS में कैसे हो रहा है, ओके, इसको लिख लो। ओवर। नेक्स्ट, how many moles of methane are required to produce 22 ग्राम of CO2 gas after combustion? वही क्वेश्चन है, लेकिन अब देखेंगे हमें क्या करना है। तो रिएक्शन वही लिखेंगे, क्या लिखा है, मीथेन का रिएक्शन हो रहा है, मीथेन मतलब CH4 गैसियस स्टेट में, कंबशन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, गिव्स राइज टू, क्या बोला है, CO2 गैस दे रहा है, और हमें पता है कि उसके साथ वाटर मिल रहा है, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता है तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में दिया था, तो हो गया। तो अभी क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए क्या करना है हमें, 2H2O देन 2O2, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, किस किस के बारे में पूछा है, मीथेन को किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है ना, नंबर ऑफ मोल के टर्म में हम लिखेंगे कोई भी, और या मतलब न्यूमेरिकली अगर नंबर ऑफ मोल के टर्म में लिखेंगे तो हमें एक्सप्रेस करना इजी हो जाता है, ठीक है। मीथेन के पहले क्या है, कुछ नहीं है, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका मतलब रिएक्टेंट में 1 मोल ऑफ मीथेन लेंगे तो CO2 के पहले क्या है, 1 है, तो प्रोडक्ट में 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ठीक है। 1 मोल ऑफ मीथेन से 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो किसके बारे में पूछा है, 22 ग्राम, मतलब इन टर्म्स ऑफ मास के बारे में पूछा है। तो 1 मोल ऑफ मीथेन का मास कितना है, CH4 कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4 हो गया, 4 हाइड्रोजन का, दैट इज इक्वल टू 16। तो 1 मोल ऑफ मीथेन मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 16 ग्राम ऑफ मीथेन। ओके, अच्छा, CO2 पूछा है, CO2 कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन का 32, दैट इज इक्वल टू 44। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया 44 ग्राम। क्या पूछा है, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के कंबशन से कितना मीथेन निकलेगा। जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको हम लेफ्ट में लिख लेंगे, ओके। जैसे 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का कितने से निकल रहा है, कितने से निकल रहा है, 16 ग्राम ऑफ मीथेन से निकल रहा है, ठीक है। 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 16 ग्राम ऑफ मीथेन से निकल रहा है, तो 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने से निकलेगा, 16 /
44 ग्राम ऑफ मीथेन, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो होगा 16/44 इंटू 22, दैट इज इक्वल टू 8 ग्राम ऑफ मीथेन। ओके, आइदर ऐसे लिख के कर सकते हो, और अगर जैसे आप कर सकते हो देख के तो 44 ग्राम से 16 हुआ, सो 22 ग्राम, 22 ग्राम मतलब पूछा है, मतलब हाफ मल्टीप्लाई हुआ है, ये हाफ हुआ है, तो ये क्या होगा, ये भी हाफ होगा। ओके, 8 ग्राम लिख के कर सकते हो, और अगर आप कर रहे हो तो ऐसे समझने के लिए डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, what volume of oxygen gas measured at 0 degree centigrade and 1 atmosphere is needed to burn completely 1 liter of propane gas measured under same condition? ठीक है, अभी क्या करना है, सेम चीज दिखना है कि रिएक्टेंट्स कौन है, प्रोडक्ट कौन है। रिएक्टेंट क्या है, बॉर्न कंप्लीटली प्रोपेन गैस। प्रोपेन गैस फॉर्मूला होता है C3H8। ओके, बॉर्न मतलब बॉन्डिंग के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए, और ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मीथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, इथेन हो गया, ये सारे हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन में बर्न होते हैं, व्हेन इट अंडरगो कंबशन दे गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये जब भी रिएक्ट करेंगे ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिबरेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमें क्या पूछा है, पूछा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमोस्फेयर। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन हमारा एनटीपी में है। ओके, 1 लीटर ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन के बारे में पूछा है, और क्या पूछा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन के बारे में पूछा है, ये दोनों के बारे में पूछा है। तो सबसे पहला चीज क्या है, हमें बैलेंस करना है इक्वेशन को। C3 है, 3 कार्बन, 8 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन हो गया, 3 to 6, 4 10, 5। ओके, बैलेंस हो गया इक्वेशन। तो दोनों ही रिएक्टेंट को इक्वेट करने का हमें है। ठीक है, सो वॉल्यूम के टर्म में दिया है, तो हम पहले क्या करेंगे, मोल के टर्म में लिख लेंगे। मतलब 1 मोल ऑफ प्रोपेन को बॉन्ड करने के लिए 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, 1 मोल ऑफ प्रोपेन को बॉन्ड करने के लिए 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर हम उसको लीटर के टर्म में लिखेंगे तो 22.4 लीटर ऑफ प्रोपेन बॉन्ड करने के लिए 5 इंटू 22.4 लीटर का ऑक्सीजन हमें चाहिए। ओके, तो 1 लीटर के बारे में पूछा है, तो क्या करोगे, 1 लीटर में कितना होगा, 5 इंटू 22.4 बाय 22.4, दैट इज इक्वल टू 5 लीटर। ओके, तो ये जो हमारा आंसर निकला वो हो गया 5 लीटर। आ रहा है समझ में, इजी है। इसको ना आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो जैसे 1 मोल है, 5 मोल हो रहा है, मतलब कितना हो रहा है, 1 मोल से 5 मोल हो रहा है, मतलब उसका 5 टाइम हो रहा है। तो अगर 1 लीटर होगा तो वो भी क्या होगा, उसका 5 टाइम होगा, मतलब 5 लीटर होगा। ऐसे डायरेक्टली भी हो सकता है, 1 मोल से 5 मोल के लिए इंटू 5 हो रहा है, जो प्रोसेस में नहीं है, लेकिन प्रोसेस तो ऐसे ही है, सोचने की कोशिश करेंगे तो 1 लीटर वो भी इंटू हो जाएगा, 5 लीटर हो जाएगा। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Over, assuming fully decomposed, the volume of CO2 released at STP on heating 9.85 gram of barium carbonate will be how much? Okay, क्या बोला है, fully decompose हो रहा है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा ऑन हीटिंग बेरियम कार्बोनेट। तो रिएक्टेंट क्या है, बेरियम कार्बोनेट जो है वो रिएक्टेंट है। तो ये इसको हमें हीट करना है, क्या निकल रहा है, वो बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर निकलेगा, हमें पता है कोई भी चीज का कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे तो उसका ऑक्साइड और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो यहाँ पे बेरियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो
बेरियम ऑक्साइड निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। सबसे पहला काम इक्वेशन को बैलेंस्ड करना है। सो ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन है ऑलरेडी। किस किस के साथ काम है वो बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड और बेरियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमारा काम है। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ बेरियम कार्बोनेट से 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। हमें पता है सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल के टर्म में चीजों को लिखना है। ठीक है, हो गया। अभी क्या करना है, गिवन है कि 9.85 ग्राम ऑफ बेरियम कार्बोनेट है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे ना, बेरियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। ओके, मोलर मास बेरियम कार्बोनेट, बेरियम कितना है 137 प्लस कार्बन हो गया 12, एक ऑक्सीजन का 60, 3 ऑक्सीजन का हो गया 48। ओके, वन 97 हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 197। इसका मतलब 197 ग्राम है। हमें क्या है 9.85 ग्राम ऑफ बेरियम कार्बोनेट दिया गया है। सो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है किसका, बेरियम कार्बोनेट का। ठीक है, that is equal to कितना होगा, मास ऑफ द सब्सटेंस 9.85, हाँ मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 197। सो ये होगा हमारा 20, नीचे आएगा 1/20। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया 1/20। इसका मतलब अगर हम 1/20 मोल ले रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में कितना मिलेगा 1/20 मोल का कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ओके, अच्छा 1 मोल जो है 1 मोल ऑफ एनी गैस जो है एसटीपी या एनटीपी में वो कितना होता है 22.4 लीटर होता है ना। 1 मोल ऑफ एनी गैस होता है 22.4 लीटर, तो 1/20 मोल कितना होगा 1/20 इंटू 22.4 लीटर। ओके, दैट इज इक्वल टू ये कितना आएगा 1.12 लीटर। ओके, आ रहा है समझ में। पहले नंबर ऑफ मोल पता है 1 मोल से 1 मोल निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। नंबर ऑफ मोल हमने कैलकुलेट किया बेरियम कार्बोनेट का 1/20 मोल है, तो 1/20 मोल ऑफ बेरियम कार्बोनेट से 1/20 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। लेकिन हमें वॉल्यूम पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके, 1 मोल ऑफ मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी और एनटीपी 22.4 लीटर है। सो 1/20 इंटू 22.4 करेंगे तो वो होगा हमारा आंसर 1.12 लीटर। ओके, इजी है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, if 20 gram of calcium carbonate is heated, then find out the weight loss। कैल्शियम कार्बोनेट को हमें हीट करना है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, क्या देगा, अभी बोले कोई भी कार्बोनेट लेंगे उसको हीट करने से क्या होगा, उसका ऑक्साइड निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो ये हो गया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस होता है। ओके, तो फाइंड आउट द वेट लॉस। कोई भी चीज को अगर हम हीट कर रहे हैं तो वेट लॉस कब होगा वेट लॉस तब होगा जब उसका मतलब वन ऑफ द प्रोडक्ट या प्रोडक्ट में से कुछ अमाउंट जो है वो एस्केप हो जाएगा, एटमॉस्फेयर को एस्केप हो जाएगा, उसी केस में वेट लॉस होगा। ओके, तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, वो तो एटमॉस्फेयर को एस्केप नहीं हो सकता। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो एटमॉस्फेयर को एस्केप होगा। ठीक है, तो वेट लॉस जो होगा वो किसके वजह से होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से होगा। पूछा किसके बारे में है, कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास है कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना है CaCO3
इसको कैलकुलेट कर देना, 100 ही निकलेगा। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, 1 ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन का 48, हो गया टोटल 60। तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इक्वेशन बैलेंस्ड है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो 60 लिखा, 100 बोल के 100, ओके। इसका मतलब 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से CO2 कितना होता है, 44 होता है ना, 12 प्लस एक ऑक्सीजन 16 इंटू 2 का 32 इक्वल टू 44। तो 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, किसके बारे में पूछा है, 20 ग्राम के बारे में पूछा है। तो कितना होगा, 100 ग्राम में 44 है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 44 बाय 100, 20 ग्राम में इंटू 20, ओके, दैट इज इक्वल टू 8.88 ग्राम। ठीक है, 8.88 ग्राम। ऐसे भी कर सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है 44 ग्राम। पूछा है 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से कितना होगा, 100 से 20 कैसे हो रहा है, 1/5 हो रहा है, तो 44 से भी 1/5 कर लेना, 8.88 ग्राम आ जाएगा। ओके, आ रहा है समझ में, कैसे हो रहा है। ये जो बता रहे हैं ना, ये नीचे वाला ये है आपका, मतलब जैसे कॉम्पिटिटिव में आपको खुद से करना पड़ता है, आप ऐसे करोगे। ठीक है, और जैसे बोर्ड के एग्जाम, मतलब हमारा जो स्कूल के एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें आपको लिख के करना होता है। ठीक है, तो आंसर कितना निकला, 8.88 ग्राम। ओवर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 245 gram of potassium chlorate is heated. Find out the total weight of oxygen liberated at the end of the chemical reaction. तो सबसे पहले देखना है कि क्या क्या हो रहा, रिएक्शन में है, क्या प्रोडक्ट में है। 245 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड, मतलब यहाँ पे जो पोटेशियम क्लोरेट है वो है हमारा रिएक्टेंट। पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला होता है KClO3। ठीक है, और इसको हीट करने से क्या होता है, इसको हीट करेंगे अभी, ऑक्सीजन कितना लिबरेट हो रहा है। देखो KClO3 को अगर जब हम हीट करेंगे वो देता है KCl प्लस O2, तो बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जब हम 2 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट को हीट करेंगे तब जाके हमें 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन मिलता है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, 245 ग्राम बोला है। तो हमें क्या करना है, पोटेशियम क्लोरेट का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए उसका मॉलिक्यूलर वेट, KClO3। पोटेशियम का है 39 प्लस क्लोरीन 35.5 प्लस ऑक्सीजन 3 इंटू 16, कितना हो गया, 48, दैट इज इक्वल टू 0.5 122.5। ठीक है, ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मोल ऑफ KClO3। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना निकलेगा, मास ऑफ द सब्सटेंस कितना है, 245 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास से 122.5, दैट इज इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ मोल कितना है पोटेशियम क्लोरेट का, 2 मोल है। पूछा क्या है, कितना वेट ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट होगा। तो देखो यहाँ पे केस 2 मोल तो है ओरिजिनली, ओके, और उससे 3 मोल ऑक्सीजन मिल रहा है, तो हमारे पास भी 2 मोल्स है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट तो सेम है, इसका मतलब ऑक्सीजन भी 3 मोल का लिबरेट होगा। ठीक है, लेकिन किसके फॉर्म में पूछा है, ये मास के फॉर्म में पूछा है। तो 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस जो है उसका मास क्या होगा, मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 3 नंबर ऑफ मोल इंटू O2 कितना होता है, 16 इंटू 2 32, दैट इज इक्वल टू 96 ग्राम।
ओके, आया समझ में क्या हो रहा है? चलो लिख लो इसको। ओवर। नेक्स्ट, calculate the mass of lime obtained by heating 200 kg of 95% pure limestone. लाइमस्टोन क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, और लाइम क्या होता है? वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो पूछा क्या है, मतलब रिएक्शन क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट को हमें हीट करना है, हीट करने से कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और उसके साथ क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इवॉल्व होता है। पता है, एनी कार्बोनेट जो है हीट करने से उसका ऑक्साइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होता है। तो हमारे पास क्या है? 200 kg ऑफ 95% प्योर लाइमस्टोन है। तो 95% प्योर लाइमस्टोन मतलब यहाँ पे प्योर लाइमस्टोन जो है उसका मास कितना है? प्योर लाइमस्टोन का मास कितना है? 200 इंटू 95% है 95/100 दैट इज इक्वल टू कितना आएगा? ये आएगा हमारा 0 0 कैंसिल हो गया 190 kg। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास है प्योर जो है वो है 190 kg। नेक्स्ट क्या करना है? ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है। तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं जब 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो यहाँ से किसके बारे में पूछा है? लाइम ऑप्टेंट कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में पूछा है। तो वहां पे 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड लिबरेट होता है। तो हमारे पास 190 kg है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, लेकिन ये केजी में है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 मोल ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है? बहुत बार निकाल चुके हैं, 100 ही होता है। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन 3 है 48 दैट इज इक्वल टू 100। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? लिख सकते हैं कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से कितना कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड CaO मतलब 40 + 12। ओके, 40 + 12 कितना हो गया? 52। तो सॉरी, कैल्शियम ऑक्साइड 40 प्लस ऑक्सीजन का है 16, 56। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 56 ग्राम। मतलब क्या है? 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अगर हम लेंगे तो वहां से हमें 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है। तो हमें हमारे पास क्या है? 190 kg है। तो हम पहले क्या कर देते हैं ना, 1 ग्राम कर लेते हैं। तो 1 ग्राम से हमें कितना मिलेगा? 56/100 ग्राम। तो अगर हम इसको 1 kg कर देंगे तो कितना होगा? 56/100 kg। और हमारे पास है कितना? 190 kg। तो 190 kg से कितना मिलेगा? 56/100 इंटू 190 kg। ओके, दैट इज इक्वल टू, इसको हम कैलकुलेट कर देंगे तो फाइनल जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 106.4 kg। ओके, तो देखो बच्चों, इसको हम चाहते तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल के भी यहाँ पे पुट कर सकते थे, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स निकालने से हम ग्राम के टर्म में निकालते हैं, ये केजी में है तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऑल्टरनेटिवली हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं। 100 ग्राम है तो 1 ग्राम का निकाल दिया। अगर 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 56/100 ग्राम निकलता है तो ऑफ कोर्स 1 kg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से 56/100 kg ही निकलेगा। ओके, तो इस तरह हो गया और ये हो गया हमारा आंसर। आया समझ में? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओवर। नेक्स्ट, 0.8 mole of a mixture of carbon monoxide and carbon dioxide requires exactly 40 gram of sodium hydroxide in solution for complete conversion of all carbon dioxide into sodium carbonate if the mixture is completely oxidized to carbon dioxide. Okay.
यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है, हम बस हम इटू नहीं होते हैं। Then find out the number of moles of NaOH which is required. ओके, क्या क्वेश्चन है? हमारे पास एक मिक्सचर है, किस चीज का मिक्सचर है? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसमें क्या हो रहा है, ये बोला है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है मिक्सचर में, ठीक है, मिक्सचर में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसमें अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे हैं तो वो बन रहा है Na2CO3, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अगर हम उसमें NaOH ऐड कर रहे हैं तो वो हमें दे रहा है सोडियम कार्बोनेट। तो ये जो CO और CO2 है उसका मास क्या गिवन, टोटल अमाउंट कितना गिवन है? 0.8 मोल, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि CO2 प्लस NaOH जो है वो सोडियम कार्बोनेट तो बन रहा है, उसके साथ क्या बनेगा? उसके साथ वाटर बनेगा, ठीक है। हाइड्रोक्साइड है तो यहाँ से वाटर बनेगा। अभी क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। सबसे पहला काम 2NaOH 2 3 1 4, इक्वेशन हो गया बैलेंस। अभी क्या करना है, देखो हमारा काम किसके साथ है? कार्बन डाइऑक्साइड का साथ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ है। क्या बोला है वो? यहाँ पे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है विथ 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो करना क्या है, 40 ग्राम ऑफ NaOH है, तो हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH निकालना है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH कितना होगा? हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड अमाउंट कितना प्रेजेंट है? 40 ग्राम, और NaOH का जो मॉलिक्यूलर मास है वो भी 40 ही निकलता है, ठीक है। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, वो 40 आएगा, दैट इज इक्वल टू 1। तो 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, तो 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है, ठीक है। 2 मोल ऑफ कार्बन सोडियम हाइड्रोक्साइड से 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है। तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना मोल है? 1 मोल है। 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है, तो 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से कितना करेगा? 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा। आ रहा है समझ में? 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है। हमारे पास 40 ग्राम प्रेजेंट है, मतलब 1 मोल प्रेजेंट है, तो 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा? 0.5 मोल के साथ, ओके। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मिक्सचर में CO2 का अमाउंट कितना प्रेजेंट है? 0.5 मोल प्रेजेंट है, ठीक है। ये एडवांस का क्वेश्चन है। तो मिक्सचर में CO2 कितना अमाउंट का प्रेजेंट है? 0.5 मोल। तो CO कितना अमाउंट का प्रेजेंट रहेगा? टोटल है कितना? टोटल है हमारे पास 0.8 मोल है, तो 0.5 तो CO2 हो गया, ओके। तो 0 मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बचा? 0.3, ओके। समझ में आ रहा है? मिक्सचर है, मिक्सचर में सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है, कितना? 40 ग्राम। तो इससे हमने क्या किया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड निकाला, उससे हमें पता चला कि कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सचर में प्रेजेंट है, वो हमें पता चल गया कि 0.5 मोल है। अभी हमने क्या किया? अभी हमने कार्बन मोनोऑक्साइड का भी वैल्यू निकाल लिया, 0.3 मोल प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि मान लो if
all the कार्बन मोनोऑक्साइड इन द मिक्सचर। ओके, तो क्वेश्चन में पूछा है कि जितना कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है वो सारा कार्बन मोनोऑक्साइड अगर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमें और कितना मोल ऑफ NaOH चाहिए। ठीक है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है वो अगर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा तो और कितना NaOH हमें चाहिए। तो देखो 0.3 मोल है, तो वो 0.3 मोल बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। इसका मतलब हमारे पास अभी 0.3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। बोल रहा है कि जितना कार्बन मोनोऑक्साइड था वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। कैसे कन्वर्ट हो गया हमें नहीं पता, बट वो कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अभी ये कार्बन डाइऑक्साइड जितना है ये सबको हमें सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करना है। कैसे होगा? NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये है कि 0.3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कितना मोल ऑफ NaOH रिएक्ट करेगा। आ रहा है समझ में? 0.3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कितना मोल ऑफ NaOH रिएक्ट करेगा। तो हमें तो यहाँ पे पता है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कितना NaOH रिएक्ट करता है? 2 मोल ऑफ NaOH रिएक्ट करता है। तो हमारे पास अभी कितना मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है? 0.3 मोल। कहाँ से आया वो? सारा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो 0.3 मोल कितने के साथ होगा? 2 into 0.3 that is equal to 0.6 मोल। ओके, तो ये है हमारा ऑप्शन। तो क्वेश्चन में काफी लाइन्स है, देख लें छूट गया है। तो क्या है क्वेश्चन? बहुत इजी है। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर है जिसमें 0.8 मोल है और उसमें जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो NaOH उसके साथ रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट बनाता है। ओके, तो हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनाया जिससे हमें पता चला कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो हमारे पास 1 मोल ऑफ NaOH है क्योंकि 40 ग्राम NaOH है। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ NaOH किसके साथ, कितने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा? 0.5 मोल के साथ। ओवर, तो मिक्सचर में CO2 प्रेजेंट है 0.5 मोल, तो CO कितना प्रेजेंट रहेगा? 0.8 माइनस 0.5 दैट इज इक्वल टू 0.3 मोल। क्लियर? नेक्स्ट है, पूछा है कि जो CO है वो सब CO2 में कन्वर्ट हो गया है। मतलब अभी हमारे पास एक्स्ट्रा कितना CO2 है? 0.3 था CO, वो कन्वर्ट हो गया CO2 में, तो 0.3 मोल CO2 प्रेजेंट है। तो पूछ रहा है कि वो 0.3 मोल ऑफ CO2 जो है उसको उसके साथ रिएक्ट करने के लिए और कितना मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन है। 1 मोल ऑफ CO2 2 मोल ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 0.3 मोल ऑफ CO2 कितना NaOH के साथ रिएक्ट करेगा? इंटू 2 कर देंगे, 0.6 मोल NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। ओके, आ रहा है समझ में? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओवर। नेक्स्ट, what is the molar mass of diacidic organic Lewis base B if 12 gram of its chloroplatinate salt on ignition produced 5 gram residue of platinum? ओके, तो हमें क्या करना है? हमारे पास है BH2PtCl6, यहाँ से हमें प्लैटिनम मिल रहा है। ओके, तो अगर हम पूरा रिएक्शन ना भी लिखे तो भी हमें पता चल रहा है कि BH2PtCl6 यहाँ पे 1 प्लैटिनम है, तो वहां से 1 प्लैटिनम ही हमें मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट क्या चीज वो बोल रहा है? वो बोल रहा है कि 12 ग्राम ऑफ इट्स क्लोरोप्लैटिनेट सॉल्ट, ये हमारे पास से 12 ग्राम प्रेजेंट है। ओके, 12 ग्राम प्रेजेंट है मतलब कितना मोल प्रेजेंट है हम निकालेंगे। ये 1 मोल ऑफ सॉल्ट से 1 मोल ऑफ प्लैटिनम मिलता है। ठीक है, 1 मोल ऑफ सॉल्ट से 1 मोल ऑफ प्लैटिनम मिलता है। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल कितना प्रेजेंट है? जितना प्रेजेंट है वही होगा।
तो जो B है वो हमारा बेस है। तो हमको क्या करना है, ये जो बेस है उसका ही हमें मास निकालना है कि उसका एटॉमिक मास कितना होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मास बाय मॉलिक्यूलर मास, मास कितना है 12 बाय मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, B का हमें नहीं पता तो हम इसका लिख लेते हैं MB। ओके, प्लस बाकी सब का हमें पता है। ठीक है, बाकी सब में क्या है BH2, B का तो हमने MB ले लिया है, H2 का है 2 प्लस प्लैटिनम का है 195 होता है प्लैटिनम का, क्लोरीन कितना है 6 इंटू 35.5 दैट इज इक्वल टू, ये हो गया, हम बाकी के पार्ट का निकाल रहे हैं। ठीक है, ये वाले पार्ट का निकाल रहे हैं 2 प्लस 195 प्लस 198 दैट इज इक्वल टू 395। ओके, तो ये आ गया हमारा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ डाइएसिडिक ऑर्गेनिक Lewis base B if 12 gram of its chloroplatinated salt BH2PtCl6 on ignition produced 5 gram residue of platinum। क्या स्टोरी है, हमें उतना लंबा नहीं पढ़ना, क्या काम है, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। रिएक्टेंट क्या है, क्लोरोप्लैटिनेट सॉल्ट, क्लोरोप्लैटिनेट सॉल्ट BH2PtCl6, उसको इग्नाइट करने से वो क्या देता है, प्लैटिनम। तो पहले हमें ये चीज को समझना है कि ये जो सॉल्ट है वहां से प्लैटिनम मिलेगा। तो हमें पूरा रिएक्शन वो नहीं बताया है, पूरा रिएक्शन चाहिए भी नहीं, क्योंकि हमें अगर हमें ये दोनों चीजों से काम है, ओके, ये सॉल्ट और ये प्लैटिनम से काम है, हम उसका नंबर देख लेते हैं। लेफ्ट साइड में प्लैटिनम 1 एटम है, यहाँ पे भी प्लैटिनम 1 है, तो दोनों साइड में प्लैटिनम एटम का नंबर सेम है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम 1 मोल ऑफ द सॉल्ट लेंगे तो हमें 1 मोल ऑफ प्लैटिनम मिलेगा। ये रिलेशन हमें पता चल गया। ठीक है, अभी करना क्या है, प्लैटिनेट सॉल्ट का 12 ग्राम है, तो 12 ग्राम है मतलब कितना नंबर ऑफ मोल है, 12 ग्राम मास ऑफ द सब्सटेंस बाय मॉलिक्यूलर मास। इसको हम क्या करेंगे, x ले लेते हैं। ठीक है, ये B का हमें नहीं पता, वही निकालना है, उसको x ले लेंगे। नेक्स्ट है हाइड्रोजन, कितना है 2। अच्छा, एक काम करते हैं, इस साइड में निकाल लेते हैं। ठीक है, BH2PtCl6, B का x है प्लस H2 जो है वो 2 है, प्लस प्लैटिनम 195 होता है, क्लोरीन 6 इंटू 35.5 दैट इज इक्वल टू x प्लस ये हमारा हो गया 197 प्लस 13 दैट इज इक्वल टू x प्लस 410। ओके, तो हमारा जो मोलर मास निकला वो निकला x प्लस 410। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स 12 बाय x प्लस 410। तो प्लैटिनम का नंबर ऑफ मोल हमें वो भी पता है, कैसे पता है कि बोला है कि 5 ग्राम रेसिड्यू मिला है। अगर हम 1 मोल सॉल्ट लेने से हमें 1 मोल प्लैटिनम मिलता है, तो इसका नंबर ऑफ मोल हमें पता है कितना, मास ऑफ द सब्सटेंस 5 डिवाइडेड बाय हमारा मास, ये एटॉमिक मास कितना है प्लैटिनम का 195। अगर 1 मोल सॉल्ट से 1 मोल प्लैटिनम मिलता है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अभी जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट है वो दोनों भी सेम है, वो सॉल्ट का मोल और प्लैटिनम का नंबर ऑफ मोल भी सेम है। ठीक है,
नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्ट कितना है 12 बाई एक्स प्लस 410 और यहाँ पे प्लैटिनम का नंबर ऑफ मोल कितना प्रेजेंट है 5 बाई 195। सो ये दोनों इक्वल है क्योंकि ऊपर भी 1 से 1 इकट्ठा था और ये हम लिए हैं, दिस अमाउंट हमने लिया है और ये अमाउंट हमें मिला है, तो ये दोनों भी ऑफकोर्स इक्वली होंगे। तो उनको हमें क्या करना है, उनको हमें सेम करना है। ओके, तो ये क्या होगा, कैंसिल होके 39 से कैंसिल हो रहा है। सो 12 इंटू 39 इक्वल टू x प्लस 410। ओके, इट इम्प्लाइज x प्लस 410 इक्वल टू कितना होगा 468। It implies x equal to 468 minus 410 that is equal to 58। ओके, ये 58 तो बाकी सब हम ग्राम में लिए हैं, तो ये 58 जो है अब मतलब ये 58 क्या है, x का वैल्यू है। x का वैल्यू मतलब x किसको हम लिए थे, जो है हमारा b, यहाँ पे सॉल्ट में जो B है उसका मास, एटॉमिक मास जो होता है हमने उसी को x लिया था, तो उसका वैल्यू कितना निकला, उसका वैल्यू निकला 58। ओके, इजी था, थोड़ा ट्रिकी है लेकिन कुछ समझने का जो मतलब दिमाग बहुत ज्यादा लगाने का जरूरत है नहीं। हमारे पास रिएक्टेंट प्रेजेंट है, हमारे पास प्रोडक्ट प्रेजेंट है, तो रिएक्टेंट में प्लैटिनम है 1 नंबर ऑफ एटम, रिएक्टेंट में भी 1 है, ये दोनों इक्वल है मतलब 1 मोल ऑफ सॉल्ट से 1 मोल ऑफ प्लैटिनम मिलेगा। नेक्स्ट है, हमें पता है कितना नंबर ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट है, क्यों, क्योंकि उसका मास दिया है और उसका मॉलिक्यूलर मास हम निकाले हैं, जिसमें से हमें B का वैल्यू नहीं पता, B का एटॉमिक मास, उसको हमने X ले लिया। और प्लैटिनम का तो बोल ही दिया है 5 ग्राम है, तो 5 बाय उसका एटॉमिक मास है 195, तो दोनों का नंबर ऑफ मोल सेम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 1 मोल ऑफ सॉल्ट से 1 मोल ऑफ प्लैटिनम मिल रहा है, तो उसको इक्वेट कर देंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो जो X का वैल्यू निकला वो हो गया हमारा, जो B लिए है हम लुईस बेस जो है, ओके, उसका एटॉमिक मास। आया समझ में, क्लियर? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ C3H8 इन ए gaseous mixture of C3H8 CH4 and CO is 20। When 100 ml of mixture is born in excess of O2, the volume of CO2 produced is how much। तो हमारे पास क्या है, बोला है C3H8 प्लस CH4 प्लस CO का गैसेस मिक्सचर है, जिसका वैल्यू है, टोटल वॉल्यूम है 100 ml, और क्या बोला है कि वॉल्यूम ऑफ C3H8 जो है वो है 20, उसका परसेंटेज 20 है, तो 100 ml से कितना हो जाएगा, 20 ml हो जाएगा। इसका मतलब ये जो CH4 और CO है वो मिला के हो जाएगा 80 ml। ठीक है, अब क्या पूछा है कि उनको हम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना प्रोड्यूस होगा। ये एडवांस का क्वेश्चन है। देखो C3H8 हम पूरा इक्वेशन नहीं लिखेंगे, उसके बगैर भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो C3H8 से हमें CO2 मिलने वाला है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें इनको ऑक्सीजन में बर्न करना है, रिएक्ट कराना है, तो फिर हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। देखो C3H8 में लेफ्ट में कितना कार्बन है, 3 कार्बन, और राइट में 3 कार्बन होगा, तभी जाके ये बैलेंस होगा। ओके, लेफ्ट में 3 कार्बन है तो राइट में 3 कार्बन है, इसका मतलब 1 C3H8 मॉलिक्यूल से 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 हमें मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, और CH4 है और CO है। देखो एक CH4 से कितना CO2 मिलेगा, लेफ्ट में 1 कार्बन है मीथेन का, यहाँ पे भी 1 कार्बन, एक ही मिलेगा। एक CO से कितना CO2 मिलेगा, यहाँ पे लेफ्ट में 1 कार्बन है, राइट में भी 1 कार्बन, मतलब 1 मिलेगा। ओके, तो 1 मोल ऑफ C3H8 से, ओके, और 1 वॉल्यूम ऑफ C3H8 हम कुछ भी बोल सकते हैं। 1 मोल ऑफ C3H8 से 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, 1 मोल ऑफ मीथेन से 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड से भी 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ओके,
तो पूछा है कि फाइनली कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। देखो, हम जब वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं एक गिवन रेशियो में बात करते हैं, ठीक है। देखो 1 मोल C3H8 प्रोपेन होता है, 1 मोल C3H8 से 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। ओके, मतलब 1 वॉल्यूम ऑफ C3H8 से हमें 3 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। पता चल रहा है 1:3 का रेशियो आ रहा है। ओके, 1:3 का। तो हमारे पास जो प्रोपेन है वो कितना वॉल्यूम का है, 20 ml का है। सो 20 ml ऑफ प्रोपेन से कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 60 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ओके ओके, तो हमें यहाँ पे 60 ml कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। नेक्स्ट, 1 मोल ऑफ मीथेन से 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। इसका मतलब 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन से हमें 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। 1 मोल ऑफ CO से 1 मोल ऑफ CO2 मिल रहा है, मतलब 1 वॉल्यूम ऑफ CO से 1 वॉल्यूम ऑफ CO2 भी मिलेगा। ठीक है, मतलब क्या है कि हम जितना मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे हमें उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। आ रहा है समझ में, जितना मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे उतना ही हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो हमारे पास मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, यहाँ पे देखो मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड मिला के कितना है, 80 ml है। इसका मतलब अगर हम 80 ml लेंगे किसका, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो हमें 80 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। आ रहा है समझ में। 20 ml प्रोपेन से उसका 3 टाइम मिलेगा, मतलब 60 ml कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका इंडिविजुअल वैल्यू हमें पता नहीं है, कितना मीथेन है कितना कार्बन मोनोऑक्साइड है हमें नहीं पता। टोटल 80 ml है हमें पता है। तो 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन से 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड से 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो 80 ml से सेम मिलेगा 80 ml ऑफ CO2। तो टोटल CO2 कितना प्रोड्यूस हुआ, टोटल CO2 60 प्लस 80 140 ml। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। आया समझ में कैसे क्या हो रहा है। ट्रिकी है, एडवांस का क्वेश्चन है और एट द सेम टाइम इजी भी है। हो गया, ओवर। नेक्स्ट, calculate the amount of 90% marble required to obtain 11.2 liter carbon dioxide at STP। मार्बल मतलब CaCO3। ओके, मिलना क्या है, CO2 मिलना है और उसके साथ क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसके ऊपर क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे 1 मोल ऑफ कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट से किसके बारे में पूछा है, कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इसका मतलब क्या है, हमें पूछा है कि 11.2 CO2 कितना से मिलेगा। अच्छा, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। ओके, सो 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है हमें। कितने अमाउंट से मिलेगा, 1 मोल ऑफ कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट से। 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मतलब और नहीं निकालेंगे, बहुत बार निकाल चुके हैं, 100 ग्राम। ओके, उसका मोलर मास से 100। इसका मतलब क्या है, 22.4 लीटर ऑफ CO2 is produced from, कितना से मिला है, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से मिला है। ओके, तो क्वेश्चन में 11.2 लीटर के बारे में पूछा है, तो 11.2 लीटर कितना से मिलेगा, 100 बाय 22.4 इंटू 11.22 में कैंसिल होगा, दैट इज इक्वल टू
50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से हमें 11.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलने वाला है। क्लियर? बट 90% मार्बल पूछा है, मतलब इसमें इम्प्योरिटी है, तो अमाउंट ऑफ 90% मार्बल रिक्वायर्ड, मतलब प्योर मार्बल हमें 50 ग्राम का चाहिए। ठीक है, प्योर मार्बल हमें 50 ग्राम का चाहिए, लेकिन मार्बल हमारे पास प्योर नहीं है, 90% मार्बल है, तो हमें कितना मार्बल चाहिए होगा? 50 इंटू 100/90। ओके, ये कैंसिल, 500/9, 55.6 ग्राम हमारा आंसर होगा। कहाँ पे है? ऑप्शन बी में। ठीक है, आंसर इसमें कैसे हो रहा है? इजी है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट, on heating 1.763 gram of hydrated barium chloride to dryness, 1.505 gram of anhydrous salt remained. What is the formula of hydrate? मतलब क्या है? रिएक्टेंट क्या है? हाइड्रेटेड सॉल्ट, मतलब BaCl2 डॉट समथिंग H2O। कितना H2O है वो हमें नहीं पता, तो हम ले लेंगे X। ठीक है, BaCl2 डॉट XH2O। उसको जब हम हीट करेंगे, क्या निकलेगा? BaCl2 और कुछ वाटर निकलेगा। ठीक है, एनहाइड्रस सॉल्ट मतलब बेरियम क्लोराइड, जहां से अगर वाटर निकल जाता है तो जो बचा हुआ है उसको हम एनहाइड्रस सॉल्ट कहते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकलना चाहिए, तो एक्स वाटर निकल गया, BaCl2 रहा। फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेट पूछा है, मतलब हमें इनडायरेक्टली एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, करना क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा देखो, 1 मोल ऑफ जो बेरियम क्लोराइड हाइड्रेटेड सॉल्ट है उससे 1 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड मतलब एनहाइड्रस सॉल्ट मिल रहा है। ठीक है, 1 मोल ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट से 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट मिल रहा है, मतलब नंबर ऑफ मोल दोनों में सेम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अभी क्या पूछा है? फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रेट क्या है? 1.763 ग्राम हाइड्रेटेड सॉल्ट लिए हैं। अच्छा, BaCl2 का मोलर मास निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे BaCl2 का जो है वो होगा हमारा ठीक है, तो क्या 137। ओके, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे बेरियम क्लोराइड का निकाल लेंगे, 137 प्लस 2 into 35.35 that is equal to 137 plus 71 8 208। ये बेरियम का जो एटॉमिक मास है वो गिवन रहेगा। ओके, हो गया। इसका मतलब क्या है? BaCl2 डॉट XH2O का कितना निकालेंगे? 208 प्लस वाटर का तो 18 होता है, x नंबर ऑफ है 18x। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, मास ऑफ द सब्सटेंस बाय मोलर मास। मास ऑफ द सब्सटेंस कितना है? 1.763 बाय मोलर मास कितना है? 208 प्लस 18x। BaCl2 का मास कितना है? 1.505 बाय मोलर मास कितना है? 208। देखो 1 मोल ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट से 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है ये दोनों वैल्यू ये भी सेम होंगे ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों का नंबर ऑफ मोल सेम हो रहा है केमिकल रिएक्शन में, तो ये दोनों भी सेम होंगे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे फाइनली x का वैल्यू आएगा 2। इसको सॉल्व कर लेना खुद से, फाइनली x का वैल्यू आएगा 2। इसका मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रेट है XH2, वहां पे हमारा कितना आएगा? 2H2। ओके, BaCl2 डॉट 2H2।
आए समझ में कैसे क्या हो रहा है। चलो लिख लो इसे ओवर। तो इसके साथ हमारा अपना आज का क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एक नया चीज पढ़ेंगे इन द चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सो तब तक के लिए माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।